नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अगर आप दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 13 राज्यों के लिए बारिश, आंधी और तेज हवाओं का नया अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कहीं कहीं भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अगले कुछ दिनों में आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पूरे देश की तस्वीर की। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात से लेकर मध्य केरल तक एक लो प्रेशर ट्रफ सक्रिय है। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसा सिस्टम है जो वातावरण में नमी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में तेजी से बादल बन रहे हैं और बारिश का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि अगले 10 घंटों के भीतर कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है। बारिश के साथ तेज आंधी चल सकती है और हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 और 11 जुलाई को यानी आज और कल हल्की बारिश की संभावना है। इसी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि 12 जुलाई के बाद तापमान फिर बढ़ सकता है, यानी फिर से गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना बनी रहेगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल और बदायूं जैसे जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान भी 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों को जल भराव, बिजली गिरने और तेज हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अब बिहार चलते हैं। पटना, गया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सुपौल, समस्तीपुर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो खराब मौसम के दौरान घर से निकलने से बचें। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए। राज्य के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी और टिहरी जैसे जिलों में अत्यधिक बारिश का खतरा है। इसके साथ ही भूस्खलन, नदी नालों के उफान और जल भराव की आशंका भी जताई गई है। अगर आप पहाड़ी इलाकों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। हिमाचल प्रदेश में भी 15 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। शिमला, मनाली, कांगड़ा और कई दूसरे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोटा और भरतपुर संभाग में अभी भी भारी बारिश की संभावना है। हालांकि 11 जुलाई के बाद बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। दक्षिण भारत में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है। तमिलनाडु के नीलगिरी और पश्चिमी घाट से जुड़े इलाकों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। केरल में मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, मौसम विभाग ने अंडमान सागर में जाने वाले मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है। 10 से 12 जुलाई के बीच समुद्र में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए इस दौरान समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन देश के कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां भारी बारिश या तेज आंधी का अलर्ट जारी हुआ है तो मौसम विभाग की सलाह का पालन जरूर करें। अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।